नमस्ते दर्शकों। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं दूरदर्शन का कोई शो होस्ट करने जा रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम हैं हमारे स्टूडियो टॉप नॉच एंटरटेनर्स में और शूट करने जा रहे हैं हमारे पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड, जो कि टॉक्स एट टॉप नॉच एंटरटेनर्स रहने वाला है। हमारे आज के इस टॉप नॉच पॉडकास्ट के गेस्ट हैं गुरमीत सिंह जी, जो कि एक टॉप नॉच ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हैं और बहुत बढ़िया कंटेंट जो है वो इंस्टाग्राम पर बनाते हैं। ढेर सारी बातें उनसे करेंगे, जानेंगे कैसे वो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जो है वो बने, और भी बहुत सारा फन, मस्ती, एंटरटेनमेंट इस पॉडकास्ट में रहने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले थैंक यू सो मच गुरमीत, आप आए। थैंक यू आपका बुलाने के लिए। एंड आई होप आपको कोई परेशानी ना हुई हो। परेशानी तो बस यही है, उत्तम नगर पड़ता है आपके यहाँ पे आने में, बीच में द्वारका आना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी आप आ गए। बिल्कुल आपको और लिए इतनी आएंगे। धूप में। अच्छा, सो गुरमीत, जैसे आप ट्रैवल इन्फ्लुएंसर हो, अभी ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग करते हो और इतना घूमते हो, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मतलब आपको जो है वो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनना है? ऐसे आ गया कि ये ऐसे नहीं आया था। मैं यूट्यूब की वीडियोस 2016 से बना रहा हूँ, और पहले मैं शॉर्ट फिल्म बनाया करता था, और तब जो सीन था वो कॉमेडी का बहुत चलता था, बट मेरे को बनानी शॉर्ट फिल्म थी। तो एक टीम बनाई थी मैंने, हमने कुछ 1-2 साल काम किया उसके ऊपर, 10,000 फॉलोवर्स गेन करे यूट्यूब पे, और कुछ मिलियंस में हमारे थे व्यूज उसमें। बट वो फिर टीम टूट गई और कुछ नहीं उसमें अर्न हुआ, तो वो बंद हो गया। बट शुरू से कीड़ा था, फिल्म लाइन का कीड़ा था, और साथ में ये ट्रैवल व्लॉगिंग कुछ करना है, मतलब शूट करना बड़ा पसंद था। ओके, तो मैंने मतलब आपको ऐसे कैमरा में आगे आना पड़ा? बट मैं बीच में क्या था, अर्निंग चाहिए थी, तो अर्निंग के लिए मैं वेडिंग लाइन में आ गया। तो वेडिंग की मैंने पहले 2-3 साल मैंने वेडिंग लाइन में काम किया, फिर मैंने अपनी वेडिंग कंपनी खोली, उसके साथ मैंने ट्रैवल करना शुरू किया, फिर मैंने व्लॉग बनाने शुरू करे। बट वो ना हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जब मैं जाता था वेडिंग शूट करने तो व्लॉग्स बनते नहीं थे वहां पे प्रॉपर। तो फिर मैंने एक दिन फ्रस्ट्रेट होके, आज से 1.5 साल पहले सितंबर के टाइम, नहीं मैंने अगस्त में सोचा था कि मैं अब बहुत हो गया, बहुत काम कर लिया, अब मुझे अपना कुछ करना है। तो मैंने ट्रैवल व्लॉगिंग स्टार्ट करी, प्रोफेशनल कैमरा लिया, मेरे पास तो थे सारे इक्विपमेंट, कैमरा माइक सब लिया, और शुरू हो गया। सबसे पहले मैं गया था जैसलमेर शूट करने के लिए कैमरा के साथ में। कुछ 1 घंटा मैं जैसलमेर जब पहुंचा था ना, तो मैंने शूट करने के बाद जब मैं वापसी आया तो पता लगा मेरा माइक खराब था। तो मतलब जो वीडियो शूट तो वो एडिटिंग में मैंने ठीक कर लिया था बाद में, बट वो व्लॉग बहुत अच्छा शूट हुआ था जैसलमेर का, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। कुछ 500 व्यूज आए इसके ऊपर। मैं उसके बाद जैसलमेर के बाद सेकंड ट्रिप पे गया था, सोलो ट्रिप थी, दोनों की दोनों, गया था डलहौजी। डलहौजी में ये सीन हुआ कि जब मैं यहाँ से निकला तो लेट हो गया, और मेरी पहली बस छूट गई, और कुछ 1500-2000 रुपये पे कर रखे थे मैंने। और वो बस वाली थी, गवर्नमेंट बस थी। उन्होंने कहा कि मैंने कहा ये बस है, आधे घंटे बाद शिफ्ट नहीं करा उन्होंने। फिर मैंने दोबारा पैसे खर्चे बस के, 9:30 बजे निकला डलहौजी, जो 13 घंटे की जर्नी थी, मुझे लग गया 18 घंटे पहुंचने में। अकेला बस में मैं पहुंचा वहां पे, और जब मैं पहुंचा और वहां पे बारिश होना शुरू हो गई, कोई होटल नहीं, कुछ खाना नहीं, और कैश भी नहीं था मेरे पास में। तो उस दिन मेरे को लगा भाई बड़ा मुश्किल है। फिर मैंने जैसे जैसे होटल ढूंढा, 2 दिन डलहौजी, बट उसके बाद ट्रिप बहुत बड़ी हुई थी। उसके बाद भी आगे उस डलहौजी पे कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर मेरा वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया। अब हर महीने निकलना वेडिंग सीजन में बड़ा मुश्किल होता है, बट मैं वेडिंग के प्री वेडिंग शूट करने के लिए मैं जाता रहता हूँ। तो मैं एक दिन पहुंचा देहरादून। देहरादून में एक जगह है रॉबर्ट्स केव। वहां मैंने ना एक ऐसी इंस्टाग्राम की रील शूट कर दी, और उस समय मेरे पास में फोन था ओप्पो का रेनो, अच्छी बेकार सी क्वालिटी थी उसकी। तो उसे शूट करके मैं आया, मैंने ऐसे ही डाल दी उसके ऊपर वॉइस ओवर करके, बिना उम्मीद के कि चलो ऐसे ही डाल देते हैं ना। वो वीडियो चलेगी 1.3 मिलियन व्यूज। मैं कहा ये तो सही चीज है यार, मतलब बिना जो आप इतने महंगे गैजेट्स थे उसका कोई फायदा नहीं, और ऐसे डाली तो हाँ, फोन से शूट करके डाली 1.3 मिलियन। और उस समय इंस्टाग्राम से कोई उम्मीद, उस समय इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर रहा था, बट वही जो लोग करते हैं ना आजकल जो आ रहा है, म्यूजिक वगैरह डाल के कर दिया। और बिल्कुल मैं सोचा था कि बहुत टॉप नॉच जैसे एंटरटेनमेंट है, वैसे टॉप नॉच की क्वालिटी डाल दूंगा उसके अंदर। तो टॉप नॉच क्वालिटी पे ट्राई किया, बट वो चला नहीं। बट जब वो मैंने फोन से शूट करा वो चल गया। अब मैं स्टक था दिल्ली के अंदर, निकल नहीं सकता था। एक दिन मैं पंजाबी बाग से शूट करते हुए आ रहा, मैंने देखा है वहां पे था भारत दर्शन पार्क। अच्छा, वहां पे है। मैं कहा चल एक काम करता हूँ, 1 मिनट की वीडियो तो शूट करनी होती है, वो मैं काम करता हूँ, ये शूट करके शुरू करता हूँ। तो मैंने उस दिन शुरू किया, पंजाबी बाग गया, मैंने दिल्ली का कंटेंट 1 मिनट का बनाना शुरू किया। तब कोई नहीं बना रहा था ऐसा कोई कंटेंट। अच्छा। दिल्ली का कंटेंट बेसिकली 1 मिनट के अंदर दिखाना। मैं भारत दर्शन पार्क पहुंचता हूँ, मैं वीडियो शूट करता हूँ, आता हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, और 1 घंटे बाद 1.5 लाख व्यूज आ गए उसके ऊपर। तो फिर लगा कि नहीं, कुछ तो हो रहा है।
मैं समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है। मैं कहा चलो एक चल गई थी ये, चलो तुक्के से चल गई, उसमें 4.3 मिलियन व्यूज आए थे। मैं कहा चलो ये समझ में आ गया कि करना क्या है, बनाना क्या है। मैंने बनाना शुरू किया। उस समय फॉलोवर्स भी बढ़ना शुरू करे, लोगों ने भी आके, उसके बाद लोग मुझे रेकमेंडेड करने लगे कि यहाँ जाओ वहां जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ। फिर मैं गया एक रेल म्यूजियम, उसकी वीडियोस नहीं चली। जोमालैंड की है उसकी नहीं चली। बट उसके बाद मैं गया था ईओडी एडवेंचर पार्क, उसने थोड़ा काम चेंज कर दिया। उसके बाद मैंने जो वो वीडियो डाली है, बनाई है, उसके 7.5 मिलियन व्यूज। वाह। और उसके बाद आपकी सारी वीडियोस मिलियंस में। उसके बाद एक वीडियो चली थी जिसने बिल्कुल गेम चेंज कर दी। उसने मेरे 10,000 फॉलोवर्स पूरे किए थे। वो थे प्रधानमंत्री संग्रहालय की। हाँ, वो वीडियो मैंने देखा भी। 19 मिलियन व्यूज है उसके ऊपर आज के टाइम पे। और तब से लेके आज कुछ 1.6 लाख फॉलोवर्स हो चुके हैं। अच्छा। एक साल हो गया मेरे कंटेंट बनाते हुए। आज तो चलो बहुत कंपटीशन है, बट उस समय ऐसा कोई कंटेंट नहीं बना रहा था। उसको देख देख के आज लोग बनाना शुरू कर रहे हैं। काफी लोग अच्छे दोस्त बन गए सारे के सारे, काफी आगे निकल गए। बट अब मजा है, अब पता है करना क्या है। अब मतलब आप काम करते करते एंजॉय भी कर रहे हैं। हाँ सही है। तो ट्रैवल का आपका शौक था कि आपको ट्रैवल करना है, लेकिन क्या आपने मतलब सोचा था कि ट्रैवल को ही आप अपना प्रोफेशन बनाओगे? हाँ, तभी तो शूट किया था। पहले एक्चुअली मेरे को था कि बहुत पैसा कमाना है मैंने इससे, बट एक्चुअली शूट करना खुद को मुझे पसंद है। मुझे आज भी मैं व्लॉग्स बनाता हूँ बड़े वाले, वो इंस्टाग्राम के कम चलते हैं, बट यूट्यूब मेरा कम चलता है, उससे इंस्टाग्राम ज्यादा चलता है। बट मेरे को पसंद है कि हर एक छोटी डिटेल लोगों को बताना। वो 20 मिनट 25 मिनट बोलना मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए मैं वो भी बनाता हूँ। सो दोनों बढ़िया चल रहा है। तो आप बोलना आपको पसंद है, तो कहीं आप मेरी एंकरिंग वाली जॉब तो नहीं ले जाओगे? नहीं, वो तो थोड़ा मतलब आप जितने लेवल तो मुश्किल है, भगवान नहीं दे पाएगा। बट इतना जो चल रहा है छोटा बहुत चिल्लर विल्लर आ रहे हैं बहुत है। अच्छा, तो जैसे आपने बोला है कि आपको जो है वो पैसा कमाने का शौक था, तो ये जो आप ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग ये सारी चीजें करते हो, घूमना, जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो पैसे की तो नीड होती है, फ्री में तो नहीं जा सकते, है ना? तो आपको ये सारी ट्रिप स्पॉन्सर होती है कि क्या रहता है? एक साल कुछ नहीं पैसा मिला इंस्टाग्राम से। ओके। जो मैं वेडिंग से पैसा कमा रहा था वो भी लगा रहा था। और मेरे को पता नहीं था कि पैसे कैसे कमाते हैं इंस्टाग्राम से। पहले लगता था कि मैं ऐसे ही 10,000 फॉलोअर्स हुए, ये ब्रांड सैमसंग आएगा उधर से हाथ पकड़ेगा। कुछ नहीं था, कुछ नहीं आता ऐसे। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट एक साल के बाद में मुझे पैसे मिलने शुरू हुए थोड़े थोड़े। और इंस्टाग्राम पे आप पैसे डायरेक्ट नहीं कमा सकते, कोई ब्रांड से ही आते हैं। जो भी लोग आपको अप्रोच करते हैं उनसे पैसे कमाने पड़ते हैं, डील करनी पड़ती है, उसी से पैसा आता है। और यूट्यूब से अब शुरू करा है तो वहां से अब तो लोग आपको खुद अप्रोच करते हैं कि आप भी करते हो? मैं नहीं करता। मैं सिर्फ उनको अप्रोच करता हूँ जो जगह मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। फिर वहां पे मुझे फ्री में भी जाना पड़े, मैं चला जाता हूँ अपना पैसा खर्च के भी। मैं होता है कि लोगों तक पहुंचानी है वीडियोस, और थोड़ा पैसा जहाँ से आता है। तो पैसा है ना, पैसे के लिए तो देखो भाई, सारा किसी काम के पास हम जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहां पहुंच रहे हैं, शूट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, अपने चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, तो उसका पैसा तो लेंगे भाई। हाँ, और बहुत मेहनत लगती है इसी जगह बनाने में वीडियोस, ओके। पैसा बनता। सो जैसे आपने बोला कि ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग जब आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया तो पैसा उसमें इतना ज़्यादा मतलब मिला नहीं, स्टार्टिंग में तो अपना ही पैसा लगाना पड़ता है। तो आपके पेरेंट्स ने उसमें सपोर्ट किया? यार पेरेंट्स ने जब बोलना था ना, वो बहुत पुराना टाइम था, जब मैं जॉब छोड़ के अपने बिजनेस में आ रहा था। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, जो करना कर, पैसा आना चाहिए। मतलब पैसा आना चाहिए, जो करना नहीं, उनको फिर मैंने अपना काम सेटअप करके दे दिया ना। बिजनेस जो वेडिंग का है वो चल रहा है ना मेरा। अच्छा। उसके बाद तो जो मर्जी तो करो। अभी आपका जो वेडिंग है वो भी चलता है? हाँ, वो चलता है साथ साथ में। तो उसमें आप जाते हो? हाँ, ऑब्वियसली जाता तो हूँ। उसमें आपको मतलब ऐसा मौका मिलता है कभी कि मैं यहाँ पे भी एक रील बना लूं? मिलता है, बट अब वही है कि सेम प्लेसेस पे बार बार जाते हैं हम शूट करने के लिए। और दिल्ली में बेसिकली रहता है, तो जब काम होता है वहां पे मैं शूट मिक्स नहीं करता। ओके। अच्छा, जैसे आपने बोला कि सेम प्लेसेस पे आप जाते हो, तो आप अभी ऑलमोस्ट कितनी सारी जगहों पे जा चुके हो इंडिया वेडिंग में? के लिए या नहीं, ऐसे आपकी रील्स के लिए स्पेशली? रील्स के लिए स्पेशली मैं अभी सिर्फ हिमाचल गया हूँ। हिमाचल मैंने शिमला, मनाली, कसौल, खीरगंगा वगैरह सब कवर करा हुआ है। राजस्थान में जैसलमेर, जयपुर कवर करा हुआ है। और दिल्ली पूरा कवर करा हुआ है, दिल्ली एनसीआर। तो अब आपको कभी ऐसा लगा कि मतलब आप किसी जगह पे गए हो और आपको ऐसा लगा कि नहीं मैं यहाँ पे पहले भी आया हूँ, लेकिन आप गए नहीं होते हो, ऐसा डेजा वू काइंड कभी हुआ ऐसे? कभी कहीं पे भी नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं, कभी तो लगा होगा। दिल्ली में लगता है मुझे डेजा वू कि मैं इस दोस्त से घर पहले आया, दिमाग के बाहर नहीं होता। तो मतलब दिल्ली में लगता लेकिन बाहर बाहर नहीं नहीं लगता। लगता। तो मेरे साथ होता है वैसे। आप ठीक है। अच्छा, तो आप जैसे अब यूट्यूब जो है, आप यूट्यूब कंटिन्यू कर रहे हो कि मतलब कि यूट्यूब अब मैंने साथ में कर दिया है। यूट्यूब पे ज्यादा पेस में काम चल रहा है मेरा, क्योंकि ज्यादा मजा मुझे लंबा बोलने में आता है। तो अभी मैं लखनऊ, कानपुर होके आया हूँ, अब मैं जयपुर भी होके आया हूँ उसके लिए। अब मैं 3 यात्रा और कर रहा हूँ, केदारनाथ, हेमकुंड साहिब, अमरनाथ। अरे वाह। मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करती हूँ, तो वहां पे मैं देखती रहती हूँ आप हर दिन मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थकते नहीं हो? नहीं यार, मजा आता है। मतलब मैं तो आपकी स्टोरीज देख के ही थक जाती हूँ, तो आप जाते कैसे हो? इसलिए जाते हैं कि भाई, क्योंकि ये काम है।
हाँ। पहले शौक था, अभी काम है कि लोग मांगते हैं मतलब आपको अच्छा भी लगता है कि हाँ ठीक है, और ऐसा आप ये व्यूज के लिए करते हो कभी कभी कभी। कभी कभी मतलब ऐसे हर बार ऐसा देखो होता है एक्चुअली क्या होता है, बुरा तो लगता है ना जब इतनी मेहनत से कभी कभी जाते हैं कि इस जगह की वीडियोस का वायरल होगी, बट नहीं होती। कहीं की सोचते नहीं होगी, वो हो जाती है। हो जाती है। और कभी ऐसा हुआ कि किसी वीडियो से बड़ी उम्मीद होती है कि हाँ जी ये वायरल हो जाएगी, लेकिन वो नहीं होती। है ना। बहुत और होती जिस पे ज्यादा मेहनत करते हैं वो तो होती ही नहीं है। और क्या। हाँ। ऐसा शुरुआत में हुआ है मेरा, अभी भी हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि चलो मैं यहाँ जा रहा हूँ, इसका भी बना लेता हूँ, तो चलनी नहीं है, बट कभी काम आ चलो जाएगी बना लेते हैं। और वो मिलियंस चली जाती है। ये वो भाई क्या करें, अच्छा 50 तो आपकी वीडियोस ऑलमोस्ट जैसे आपने बोला 19 मिलियन 2 मिलियन 7 मिलियन ऐसे वीडियोस जाती हैं आपकी, मैं भी देखती रहती हूँ। तो आपको लोग तो पहचानना स्टार्ट कर दिए होंगे अभी, है ना। आप कहीं जाते हो तो ऐसे फैन मूवमेंट होता है आपका। कुछ है, कुछ कई कई जगह लोगों ने फोटो खिंचवाई है, सेल्फी वगैरह ली है, कई के मिल जाते हैं, हाय हेलो कर लेते हैं बस। मतलब आपको दिल्ली में ज्यादा मिलते हैं कि दिल्ली आउट ऑफ में। दिल्ली? दिल्ली में मेरे को मिले हैं और जयपुर मिले हैं। अच्छा जयपुर में भी आपके फैन फॉलोइंग है, ऐसे ही स्वैग में। वो मेरे को वेडिंग में मिला था, मैं किसी वेडिंग शूट करने गया था, वहां लोग मिल गए मेरे को। अच्छा ये बात होगी आपकी प्रोफेशन की। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपको फैंस मिलते हैं, आपकी फैमिली में जब आप कहीं जाते हो तो आपको आपके रिश्तेदार भी फॉलो करते होंगे। रिश्तेदार अच्छे लगते हैं आपको? एक आध को छोड़ के तो क्या बोल। मतलब सारे अच्छे लगते हैं कि एक आध अच्छे लगते हैं बाकी सब नहीं, ऐसे? जो मेरे क्लोज हैं बस, उनके अलावा मैं बात नहीं करता किसी से। क्यों? मिलता नहीं हूँ, बात टाइम ही नहीं होता, तो अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन नहीं। बात नहीं करता। अच्छे बुरा क्या है। ठीक है, तो आपको अपने रिश्तेदार सपोर्ट करते हैं? हाँ, अब करते हैं, अब करते हैं? स्टार्टिंग में कोई नहीं करता था। नहीं करते थे। अब वो बोलते होंगे फलाना मेरा ये लगता है। अब तो वो कहते हैं कि वहां जाकर, यहाँ जाकर, हमें ले जाकर, बस ये। अच्छा ऐसा बोलते हैं कि अगर ये स्पॉन्सर है तो हमें भी ले जा, हाँ मतलब फ्री में लेके जा। ऑब्वियसली बोलते हैं। अच्छा तो अब मैं तो परेशान ही रहता हूँ क्योंकि मेरा सर्कल इतना बड़ा है, दोस्तों का अलग है, फैमिली का अलग है। इधर लेके जाता हूँ तो वो नाराज होते हैं, तुम तो दोस्तों को ले जाकर, तू फैमिली को ले जाकर, बस मैं परेशान रहता हूँ। तो मैक्सिमम ट्राई करता हूँ अकेले ही चला जाऊँ। अच्छा सोलो ट्रिप ज्यादा अच्छी लगती है कि सबके साथ जाना? देखो जब ज्यादा सोलो ट्रिप हो जाए फिर मन करता है कि किसी के साथ चले जाओ, जब ज्यादा हो जाए फिर लगता है कि सोलो चलो। जैसे मैं केदारनाथ सोलो जा रहा हूँ। ओके। आपने स्टोरी भी पोस्ट की थी उसमें कि आप जा रहे हो केदारनाथ, लेकिन आप बोले हो कि सोलो जा रहे हो, उसमें तो आप लोगों को बुला रहे थे। नहीं मैं यहाँ से सोलो ही जाऊंगा ना वहां तक। अच्छा। वहां कोई ट्रैक में मिल जाए तो अलग बात है, वैसे भी मिल जाते हैं लोग। सोलो ट्रिप का सबसे बड़ा फायदा है कि आप अकेले होते ही नहीं हो, कभी लोग मिलते रहते हैं। तो आपको जैसे आप सोलो ट्रिप पे जाते हो ऐसे कभी कोई लड़की पसंद आई हो? लड़की पसंद नहीं। नहीं, आपको लड़कियां नहीं अच्छी लगती क्या? सोलो ट्रिप पे जाता हूँ, लड़की पसंद आ जाए ऐसा होता ही नहीं है। अच्छा मतलब आप ट्रिप पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ट्रिप किया। पे कॉन्सेंट्रेट रहता है क्योंकि ज्यादा वादियां सुंदर होती हैं लड़कियों से। प्यार हुआ कभी? हाँ हाँ हुआ? दिल टूटा? हाँ, तभी तो। बिना दिल टूटे प्यार नहीं होता? नहीं, नहीं आगे टूटना बहुत जरूरी है, क्यों? उसी से बंदा फिर थोड़ा मेच्योर होता है। पहले बचपन वाली हरकतें निकलती हैं उसकी। अच्छा तो उसके बाद रोए आप ऐसे? नहीं, रोता नहीं हूँ मैं। क्यों? रोया नहीं था। तो फिर दिल टूटा आपका तो तुरंत हाँ, चाहिए था थोड़ा ना। चुप हो गया था थोड़ा टाइम के लिए, उसके बाद ठीक हो गया। अच्छा और जो मतलब हमारे यंगस्टर्स अभी जो है जिनका दिल टूट जाता है ऐसे रोना और पिटना स्टार्ट कर, तो उनको कुछ बोलोगे? भाई उनको बोल के फायदा नहीं ना, जब दिल टूटता है फिर आप इंसान सोचता है नहीं किसी तो उसके बाद मूव ऑन कैसे करा? मूव ऑन। देखो क्या होता है कि बिल्कुल कट ऑफ करना पड़ता है जिसके साथ में आपको रहना नहीं है। जो धोखा देगा उससे कट ऑफ करो 1 साल के लिए। जो आप देखो सबकी कैपेसिटी होती है, कोई 3 महीने मूव ऑन करता है, कोई 6 में करता है, कोई साल में करता है, बट कट ऑफ करना बहुत जरूरी है। उसको ब्लॉक कर दो, उसको मिलो मत, उसको देखो मत। वाह, तो फिर मतलब वो गया। उस तभी कट ऑफ होगा, नहीं तो तुम कहते रह जाओगे चलो कल देख लेंगे, चल आज एक बार देख लेते हैं, एक मैसेज लास्ट। फिर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। लड़कियां ज्यादा जल्दी मूव ऑन करती हैं कि लड़के? यार मेरे हिसाब से लड़कियां ज्यादा जल्दी करती हैं, जल्दी कर लेते ज्यादा सपोर्ट होता है ना उनके पास में। जैसे कि सपोर्ट इन द सेंस कुछ बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं जो पहली लाइन में मौका लगा के बैठे होते हैं, फिर वो अपना उसकी बुराई करना। लड़कों के पास कुछ नहीं होता, लड़कों के पास लड़के ही होते हैं जो उल्टी सुलाई देते हैं। अच्छा तो लड़के क्या उल्टी सलाह देते हैं? लड़के कहते हैं चली गई क्या? कहा था ना तेरे को, और घुस और घुस। तो वो अच्छा लगता है कि बुरा लगता और कुछ ऐसी बातें जो मैं कैमरे में बोल नहीं सकता। है? चलिए बढ़िया है। अच्छा कभी लाइफ में रोए? लाइफ में हाँ, कब? जब फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया जॉब चेंज करके बिजनेस में स्विच करने के लिए, तो आप रोए? कभी ऐसे आपको डर लगा कि मतलब मैं ये कर दूंगा तो शायद बहुत गलत हो जाए, या फिर मैं किसी चीज को खो दूं कुछ? कोई नहीं, पहले लगता था, अब नहीं लगता। क्यों? यार ऐसा अब खोने को कुछ नहीं है? नहीं, खोने को कुछ एक्चुअली क्या होता है, जो भी होता है लाइफ में वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही होता है। इन द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है, चाहे आज होगा लो 6 महीने बाद हो, ठीक हो जाता है। जो भी आज आपके साथ में हो रहा है उसका कोई ना कोई मकसद है, ये कंफर्म्ड है। मेरे साथ एग्जांपल हुआ था, लॉकडाउन की बात है। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी, लॉकडाउन से पहले की बात है।
और तब मैंने फैसला किया था कि मैं जॉब नहीं कर सकता, जॉब नहीं करूंगा, मैं अपना बिजनेस ही करूंगा। तो मैंने लोगों के पीछे हेल्पिंग करी, जाके लाइटें पकड़ी, कैमरा सीखा, सब कुछ सीखा। उस समय ना मेरे को कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो एक पंडित ने बोला कि आपको 7.5 चल रही है, तो मार्च आएगी ना आपकी, मार्च के बाद आपका काम बढ़ेगा, उससे पहले आप जो करना है कर लो, आपको कुछ नहीं हो सकता। 7.5 बहुत बुरी है। मैं उस समय ना इस चीज को लेके डिप्रेशन में चला गया, मैं तो कुछ हो नहीं सकता। फिर मैंने उठा, काम किया, फिर मैंने मार्च तक पैसे कमाए बहुत अच्छे खासे, और मार्च के बाद लग गया लॉकडाउन। अच्छा, फिर हो गया काम करो, पंडित झूठा निकला। अब तब मानते से हो वैसे? लेके मैंने एक चीज पे विश्वास करना छोड़ दिया, और तब से लाइफ में मैं कभी चीज को टेंशन नहीं लेता, अरे, कितनी बड़ी हो जाए। मतलब आप ऐसे पंडितों में मानते हो? नहीं, मैं नहीं मानता। उस समय एक्चुअली ना मेरे पास सिचुएशन ही ऐसी चल रही थी क्योंकि मुझे मानना कोई पड़ा। कुछ नेगेटिव ही चल रहा था मैं उसमें। उसके बाद से मैंने कभी नहीं सोचा। कभी ऐसा हुआ कि मतलब आपकी लाइफ में कुछ नहीं चल रहा और आप पंडितों के पास गए हो और नहीं, उसको मैं बोला नहीं कि गया। हमें धागा वागा बंध दो? मैं नहीं ऐसा मानता। नहीं। तो फिर मैं वो सिर्फ- वाले पंडित के पास कैसे पहुंच? अरे वो मेरी मम्मी या किसी बहन बहन को बोला था किसी ने, हाँ, और उन्होंने मेरे को आगे दिमाग में डाल दी, क्योंकि मैं ना सोचा था मेरा काम क्यों नहीं चल रहा, ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर वो दिमाग में बैठ गई। मैं कहा लगता है 7.5 ही चल रही सर, 6 महीना हो गया जैसा कुछ नहीं हो रहा। मैं कहा तेरा कुछ नहीं होने वाला। फिर मैंने काम किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। उसी टाइम में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी स्टार्ट की। 2 महीने बाद कंपनी स्टार्ट की, पैसा इन्वेस्ट किया था और लॉकडाउन लग गया था, बहुत नुकसान हुआ था। बट मैं खुश था कि 7.5 ही नहीं थी। मतलब कि मैंने उस तक किया जो पंडित ने बोला कि उसके बाद कमाओगे। उसके बाद क्योंकि लॉकडाउन जब लगा था ना, लॉकडाउन के बाद भी सब कुछ ठीक हो गया, आज यहाँ बैठे हुए हैं, सब कुछ, तो क्या दिक्कत है। हाँ, वो भी है। हाँ। अच्छा, इतनी सोलो ट्रिप्स करते हो, कभी भूत मिला? भूत नहीं यार, भूत नहीं मिला। मानते हो भूतों में? भूत में नहीं मानता, मैं नेगेटिव एनर्जी में मानता हूँ। अच्छा, मतलब नेगेटिव ऐसे कभी कुछ फील हुआ सोलो ट्रिप में? कभी सोलो ट्रिप में नहीं हुआ। किसी और के साथ नहीं, कभी हुआ ऐसे कि लगा कि भूत भूत नहीं भूत? feel। इतनी जगह पे घूमते, हमारी मम्मी कहती है जब हम ऐसे होते हैं मैं कि- हॉन्टेड प्लेसेस भी गया हूँ। हाँ। अच्छा, आपने कौन कौन सी हॉन्टेड प्लेस कवर की है? दिल्ली के अंदर की है मैंने, वो भूली भटियारी की गली गया था मैं अभी। एक आपने आई थिंक कोई लेक भी फिरोज शाह कवर का की था। थी। लेक कौन सी थी याद नहीं, बट अभी मैं वहां गया था रिसेंट, जो मेरे को रिसेंट का याद है, मैं गया था मसूरी। हम गए थे प्री वेडिंग शूट करने के लिए। ठीक है। अब मैं एक जगह पहुंचा, उसका नाम था लंबीदार माइंस था उसका नाम, और हम वहां प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, और वहां पे ना बड़ा ना हैवी हैवी सा फील हो रहा है। उन्होंने बोला हॉन्टेड तो है, मैं कहा एक आध भूत होगा, एक आध भूत से क्या एक चलता आध भूत से भी नहीं मतलब कि भूत तो भूत होता है ना, एक भूत से मैं तो है। ऐसे मैंने कहा एक आध भूत होगा, तो मैंने कहा क्या ही होने वाला तो ना है, है, ठीक है। निपट अब मैं वहां गया हूँ, मैं नीचे तक चला गया अकेला। वहां पे कुछ निब्बा और निब्बी लोग अपना काम कर रहे थे, मैं देख रहा था वहां पे, मगर थोड़ा हैवीनेस फील हो रही है। मैं बाहर जब निकला वहां से, मैंने पढ़ा वहां पे 5,000 लोग मरे थे। अच्छा, और वो निब्बा निब्बी सच्चे थे कि भूत ही? निब्बा निब्बी तो सच्चे ही थे, वो तो भूत, जहाँ भूत होते हैं वहां निब्बा निब्बी पहुंच जाते हैं, पता कोई आएगा नहीं। अच्छा, तो मतलब तब आपको ऐसे हैवी सा फील वहां से मैंने उसके बारे में पढ़ा। अच्छा। मैं कहाँ हूँ, क्या रहा हूँ। फिर ऐसे बात ऐसे होता है ना, मम्मा बोलते कि मतलब ऐसे मैंने भी सुना है कि भूत चमड़ जाए तो फिर बुखार नहीं, बुखार भूत हमें नहीं चमड़ सकता, हम उनसे बड़े भूत हैं। अच्छा, तो फिर मतलब आपका वो वाला एक्सपीरियंस थोड़ा भूत वाला। कभी कभी पता लग जाता है कि हैवीनेस है जगह में, कुछ तो है नेगेटिव। बट कोई बेस्ट प्लेस जो आपको मतलब सबसे बेस्ट लगी हो आज तक? या मेरे को दिल्ली या दिल्ली के बाहर, कहीं मतलब पूरा इंडिया के ऑल ओवर? या मेरे को पता नहीं, लोग मेरे को पता है इतना जाते नहीं है, तो कभी जैसलमेर जाओ। जैसलमेर और राजस्थान का जो कल्चर है ना, बहुत अच्छा है। अभी तुमने सब जगह को ओवरक्राउड कर दिया है, उत्तराखंड ओवरक्राउड कर दिया है। मैं कानाताल भी गया था, उत्तराखंड भी काफी गया हूँ मैं, और ये हिमाचल बहुत गया हूँ। बट वो जो जगह है ना राजस्थान, वहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। जितना अंदर जाओगे, जयपुर तो छोड़ दो, जितना अंदर जाते रहोगे ना, आपको इतने अच्छे लोग मिलेंगे। मतलब मैं जैसलमेर में खड़ा हूँ, मुझे मिठाई लेनी है, और वो दुकान बंद करके चला गया, ताला लगा रहा था और निकल रहा। मैं कहा भैया, मैं ऐसी बात भी कर रहा हूँ, यार मिठाई लेनी रह गई। मेरी बात सुनते, भैया आओ ना, मिठाई खाओ ना। रात में दुकान खोली, पूरी की पूरी मिठाई के डब्बे दिए एक्स्ट्रा। ओ, मैं यार ये तो बड़ा अच्छा है कल्चर, और इतनी शांति है जैसलमेर के अंदर, इतने अच्छे लोग हैं। और मैं जब मेरी आज तक की बेस्ट ट्रिप भी जैसलमेर की है। ओके, तो बेस्ट प्लेस कौन सी है जैसलमेर में? जैसलमेर में सैंड ड्यून्स सफारी, ठीक है। वहां जाके रात को बैठो। और जैसलमेर तो खुद में इतनी, कोई गली पहुंच जाओ आप जैसलमेर की, आपको लगेगा भाई क्या जगह है। गलियों में वहां पे हर एक घर के आगे उन्होंने गणेश जी बना रखे होते हैं, और जो उसकी शादी होती है उसकी डेट लिखी होती है वहां पे, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट बड़ा सही लगा मुझे। मतलब शादी किसकी, जिसकी हो रही? वहां पे जो न्यू शादी होती है ना, वहां पे तो उनका गणेश जी की फोटो लगाते हैं, उनकी शादी की डेट लिखते हैं वहां पे। ऐसा कुछ कल्चर पता नहीं क्यों करते हैं, बट अच्छा लगता है। तो पूछा हर एक नहीं गली कभी में आपने कि क्यों करते हैं? नहीं, ऐसे नहीं पूछते ना, घर जाके हेलो डायरेक्ट लिखी हुई है लेकिन हेलो। फिर भी जैसे आपने टाइम आपके पास कम होता है, लेकिन आप इतनी सारी जगहें कवर करते हो, तो वो आप अपना बिजनेस और वो कैसे मैनेज? बस होता है, सफर होता है, ये सफर होता है, कभी वो सफर होता है, बस ये चलता रहता है। अच्छा,
सफर तो होता है, हाँ, मतलब कि obvious। स्ट्रगल कितना है ट्रैवल इन्फ्लुएंसिंग में। बहुत ज्यादा है, पैसा ना मिले तो बहुत ज्यादा है। अगर मिल गया तो फिर बल्ले बल्ले। बल्ले 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 क्या होती है, देखो हर जगह जाते हो आप तो डिफिकल्टीज बहुत आती है ट्रैवल के अंदर। कभी मैं पहुंच गया हूँ एक पर्टिकुलर जगह को कवर करने के लिए, वो जगह ही नहीं खुली हुई, कहाँ बैठूंगा मैं फिर। तो फिर आप पता करके जाया करो। हाँ नहीं, एक्चुअली जैसे आप यहाँ जाओगे तो समझ में आएगा, जब कुछ जगहों का ना पता नहीं होता, जैसे आप कश्मीर वगैरह, आप तो कश्मीर जानती होगी तो ऐसी जैसे नहीं, मैं कभी कभी लैंडस्लाइड हो जाए वहाँ पे, कभी आप पहाड़ों में चले हो, आपके तो कहने में है नहीं, वो लैंडस्लाइड हो जाए, आप पहुंचो वो जगह ही बंद हो जाए, या कभी कभी कुछ चीजें हो जाती है वहाँ पे जो जिस चक्कर में नहीं जा पाती, या आप लेट पहुंचे, या कुछ भी हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे मैं अभी ये खुला था मेरा नया यहाँ पे ITO में एक पार्क खुला था, वेस्ट टू वंडर। अब मैं 3 दिन लगातार गया, वो 3 दिन से खबर आ रही है आज खुलेगा, आज खुलेगा, आज खुलेगा, आज खुलेगा। 3 दिन में लगातार वहां पे जा रहा हूँ, चौथे दिन सुबह वो खुला 10 बजे, और मैं 10 बजे पहुंच गया, करते करते वो 1 बजे खुला। कितने लोग आया, कितने लोग चले गए, बट मैं जाके कवर करके आया, और मेरे को 50,000 व्यूज आ गए उसके यूट्यूब पे। मेरे तो दिल खुश हो गया, उसी से मतलब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अरे क्या बात है। हाँ। तो अब यूट्यूब से पैसा आता है आपको? अभी तो शुरुआत हुई है, ओके, कम डॉलर मोनेटाइज हो गया। ओके, कांग्रेचुलेशंस। आपका भी अच्छा, जैसे अभी आपने एक बात बोली कि कश्मीर से आपको तो पता ही होगा, आपको क्या लगता है जम्मू और कश्मीर मतलब क्या है? मुझे कुछ नहीं लगता, जो लोग जा चुके हैं वहां पे। आप गए हो? मैं नहीं गया ना, मेरे को अब जाना है। अच्छा, और ऐसा सब बुरे नहीं होते, कुछ कुछ पार्ट अच्छा, मतलब आपको कहने का मतलब है बुरे होते हैं, सब बुरे नहीं होते? अरे एक्चुअली क्या है ना, जो मुझे मतलब इतना क्या? पता है, जो टीवी पे दिखाया जाता है सब सच नहीं होता। नहीं, मतलब आपको क्या लगता है कि आपने जैसे बोला सब बुरे नहीं होते, तो यार आप कुछ पार्ट ऐसा होगा, कुछ कुछ 10 लोग ऐसे होंगे, 1000 में 10 लोग ऐसे होंगे जो नफरत फैला रहे होंगे, ऐसे तो सब जगह होते हैं। उसी को लेके वो एक पूरी जगह को बदनाम कर दिया गया है, वो तो क्या ही उसमें बोलना। लेकिन- वैसे सुंदर बहुत है ना, सुंदर है जम्मू, है ना? जम्मू और कश्मीर आपको दो जब कश्मीर का नाम सुनते ही ऐसे हो गई हैं। नहीं, आपने बोला कि बुरे होते हैं वहां के लोग। नहीं मैंने कुछ आपने लोग बोला तो- आपने बोला कि बुरे होते हैं, बुरे यार, यू यूज्ड अ वर्ड बुरे, व्हाई? अरे क्या मैं है, बुरी हूँ? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, वो तो 1000 में से 10 लोगों का इंटेंशन ठीक नहीं होता, वो सब जगह ही होते हैं। हाँ, बस किसी लेकिन जगह को ना मैंने लोग- मतलब आपको जम्मू और कश्मीर सुन के आपके माइंड में सबसे पहले आता क्या है? कुछ नहीं आता, पहले आता था। पहले जब आपको मैं देखता था ना टीवी वगैरह पे, जब लोग गए हैं, लोग होके आए हैं, तो अब इतने लोग टूरिस्ट जाते हैं, इसका मतलब तुम क्या कुछ फिर ऐसा मैं भी होगा? अभी तक कश्मीर में नहीं गई। मैंने को जाना है मेरा। ओके, तो मतलब जम्मू कश्मीर मैं जा रहा हूँ ना, अच्छा, जून में जा रहा हूँ अमरनाथ यात्रा, ओके, हाँ, और बोलो। बहुत सुना है मैंने, बड़ा एक्साइटेड हूँ अमरनाथ यात्रा करने के लिए। मैं तो 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन करा दी है, पहले डे 1 पे जाऊंगा। ओके, तो सबसे ज्यादा अच्छा आपको जो रिलीजियस प्लेस में आप गए होंगे तो वो कौन सा अच्छा लगा आपको? मतलब वैसे तो सारे ही अच्छे होते हैं भगवान जी, बट स्टिल ऐसे होता है ना कि कहीं बड़ी अच्छी वाइब आई हो आपको। मेरे को रीठा साहब का शायद आपने नाम सुना होगा, उत्तराखंड में गुरुद्वारा है जहाँ गुरु नानक देव जी आए थे, तो वहाँ पे कुछ संत बैठे थे अपने, उनको बाला मर्दाना जी के साथ में थे, तो वहाँ पे कुछ संत बैठे थे, उनसे कुछ बातचीत हो रही थी। तो वहाँ पे ना रीठे का एक फल होता है जो कड़वा होता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कुछ संतों ने बोला उनको कि कुछ खाने को दो, तो उन्होंने इशारा किया अपने उनको कि ये तोड़ के दो। वो कह रहे तो फल कड़वा होता है, बट उनके इशारे से वो फल मीठे हो गए, और आज तक आप जाओगे वहाँ पे रीठा मीठा है, खाने को मिलता है रीठा मीठा है। ऐसे वो कड़वा रहता है? वैसे कड़वा होता है वो फल, मगर वहाँ का मीठा है, आज भी वो मीठा ही खाना खाओगे आप वहाँ जाके। वहाँ का पता नहीं क्या है, अलग ही है कुछ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे जाके। 2-3 बार ही गया हूँ मैं, दूर बहुत है। जैसे आप सरदार हो, है ना, तो आप बहुत सारे, मैंने देखा बहुत सारे मंदिर ऑलमोस्ट आप कवर करते हो, तो क्या आपको ऐसा नहीं बोलते कि तू मंदिर को क्यों कवर करता है? नहीं, अच्छा बोलते हैं उल्टा। अच्छा बोलते हैं हाँ। सारे? हाँ, मतलब कि ऐसा कुछ अयोध्या हुआ है आप? अयोध्या नहीं, कानपुर तक गया था, अयोध्या नहीं जा पाया। अब क्यों जाओगे? उस समय नहीं बता, वो छोड़ो। नहीं, अब जानना है मुझे। नहीं, उस समय मैं कुछ काम में फंस गया था, अच्छा। मेरी टिकट्स वगैरह हो गई थी, बट मैं जा नहीं पाया अयोध्या। ओके, और इतने लोग पहुंच गया था वहां पे कि मैं कहा यार सब जा रहे हैं, मैं क्या करूँ जाके। बट मैं जाऊंगा जरूर, जब थोड़ा ये कम हो जाएगा ना लोगों का, तो तब जाऊंगा। सबसे बेस्ट कौन से मौसम में लगता है आपको जाना? कहाँ पे? सारी जगहों पे? सितंबर, अक्टूबर, अच्छा, कहीं भी चले जाओ, चाहे आप राजस्थान चले जाओ, चाहे आप मनाली चले जाओ, सब बढ़िया रहता है उधर हर जगह का। ओके। और आपको हमारे यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत बढ़िया, टॉप नॉच लगा? टॉप नॉच। वैसे आपके साथ बातें करते करते टाइम का तो पता नहीं चल रहा, आपके पास टाइम है अभी और बातें कर सकते हैं? हाँ। मजा आ रहा है आपको? हमें भी आ रहा है। अच्छा, आपने कभी कोई साउथ की जगह की है एक्सप्लोर? नहीं, साउथ जाने के लिए आपको प्रिपरेशन चाहिए थोड़ी, क्यों? क्योंकि वहां पे ना लैंग्वेज बैरियर बहुत है, हाँ, ठीक है। और अगर आपको रूट्स नहीं पता होंगे आप, क्योंकि वहां पे मेरा दोस्त गया हुआ है, उसने पूरा कवर किया, मैंने पूरी उससे नॉलेज है। वहाँ बस पे भी ना हिंदी में लिखा नहीं होता, वो कन्नड़ कन्नड़ में, कन्नड़ नहीं, कन्नड़ में लिखा होता है।
उनकी लैंग्वेज में लिखा होता है अब आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और कुछ कुछ जगह ऐसी भी है वहाँ पे जहाँ प्रेफर भी नहीं करते, इंग्लिश भी प्रेफर नहीं करते, हिंदी तो प्रेफर करते ही नहीं। तो वो थोड़ा प्रिपरेशन करके जाना पड़ता है, बट मैं बिल्कुल जाऊंगा। बट उसके लिए थोड़ी आपको प्रिपरेशन चाहिए साउथ जाने की, ऐसे नहीं जा सकते आप डायरेक्ट पहुंच के चले जाओ, कहाँ जाओगे, कहीं नहीं जा पाओगे आप। तो जरूरी है मतलब लैंग्वेज बैरियर। और एक मेरे को दिक्कत टाइम की होती है, बिजनेस भी है ना अपना, मैं 10-15 दिन नहीं निकाल सकता, 2-3 दिन नहीं निकाल पाता हूँ मैं। तो जैसे आपने बोला कि 1 साल तक आपने इंस्टाग्राम से पैसे नहीं कमाए, बहुत सारे बच्चे जो भी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश में है ना, तो मतलब इंस्टाग्राम से हम ट्रैवल करके कैसे पैसे कमा सकते हैं? एक तो आपने बताया कि कोलैबोरेशन से, और कोई क्या क्या मीडियम है? देखो जो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स है ना वो तो मैक्सिमम कोलैबोरेशन से ही कमा सकते हैं। जब आपका एक बड़ा पेज बन जाएगा तब आपको कोई ना कोई मीडिया कंपनी हायर कर लेगी, वो आपके पीआर करेगी, आपको ब्रांड ला के देगी। उसके अलावा आपको स्टोरीज के डालने के व्यूज पैसे मिल जाते हैं। और मेन तो ब्रांड इंटीग्रेशन ही होता है आपका। मैक्सिमम कितने फॉलोअर्स होने चाहिए? 10,000 से स्टार्ट हो जाते हैं अगर आपका कंटेंट मार्केट का है और आपको पिच करना अच्छा आता है। जैसे मैं बड़ा अच्छा नहीं हूँ मार्केटिंग के अंदर, मैं कोई मुझे आगे बोलेगा मेरे से नहीं जल्दी बार्गेनिंग वगैरह नहीं होती। बट जो अच्छा है उसके अंदर वो तो आराम से 50-60 हज़ार लाख रुपए महीना कमा सकता है। लाख रुपए का? हाँ आराम से। तो जिसके 1 लाख फॉलोअर्स हैं वो कितने कमा? आराम से कमा सकता है 1 लाख 2 लाख। वो कितने कमा सकता है अप्रॉक्स? 1 लाख 2 लाख रुपए आराम से कमा सकता है 1 महीने का? 1 महीने का। ओके। उसको बस एक्चुअली डिपेंड भी करता है आपका कंटेंट कैसा है। अगर आपका कॉमेडी कंटेंट है और उस पर व्यूज अच्छे आ रहे हैं तो आपको ब्रांड्स अच्छा आएंगे। अच्छा अगर आपका ट्रैवल कंटेंट है तो आपको ट्रैवल के रिलेटेड आएंगे। मगर आपका ब्यूटी का है तो बहुत पैसा कमाओगे आप। ब्यूटी का है और फैशन का है, वहां तो कपड़े भी फ्री आते आज से हैं मैं और यही स्टार्ट करूंगी। कपड़े भी फ्री आते हैं और रेफरल का भी पैसा मिलता है। हाँ। और ब्रांड तो अलग देता ही देता है। क्या मतलब ये जरूरी होता है इंस्टाग्राम पे कि एक ही काइंड ऑफ का कंटेंट होना चाहिए, या फिर हम सारे कंटेंट मिक्स करके डालें तो हौच पौच हो जाए? एक तरीके का कंटेंट, एक कैटेगरी का कंटेंट वही डालो आप, वही चलेगा। जो लोग पहले को समझना जरूरी है कि आपका कंटेंट लोग पसंद क्या कर रहे हैं। ठीक है, आगे कॉमेडी पसंद कर रहे हैं, कल आप रोना धोना डाल दोगे आपको कोई नहीं देखेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको अपना कंटेंट भी बनाना है और साथ में लोगों को देना, तो अगर 2 कंटेंट अपने बनाना है तो एक उनको उनका दे दो। अगर मैं दिल्ली का कंटेंट आज के टाइम पे चलता है तो मैं बाहर का डालूंगा, मेरा कम चलेगा जितना दिल्ली का चलेगा। तो 2 वीडियो के बाद एक दिल्ली की डालनी पड़ती है। ओके। तो मतलब जैसे कि आप ट्रैवल का करते हो तो आपको ट्रैवल के अलावा अगर आपने कोई और फूड ब्लॉगिंग डाली तो वो चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये जरूरी बहुत है। रेयर केस है, बहुत रेयर चीज ऐसा है कि जो बहुत यूनिक है तो वो चल जाएगी। और अगर मैं कुछ भी डाल दूंगा उठा के आओ बर्गर खाते हैं, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। तो मतलब कि हमें अपना नीश पता होना चाहिए। जैसे मेरे को दिल्ली का कंटेंट चलेगा एनसीआर का, तो मैं दिल्ली का कंटेंट डालूंगा ना भाई। तो लोग दिल्ली का फॉलोअर्स का बेस है ना मेरा। तो ये जरूरी होता है कि मतलब एक टाइमिंग पे हमें वीडियो अपलोड? नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं तो कभी भी डाल देता हूँ। तो टाइमिंग वाला कुछ? टाइमिंग मेरे को तो नहीं पता, बट हाँ आफ्टरनून में मत डालो क्योंकि आफ्टरनून में कोई नहीं देखता। या तो इवनिंग डाल दो या तो मॉर्निंग डाल दो। बट एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी वो आफ्टरनून में ही हुई थी और उसमें 7 मिलियन गए। मगर स्टार्टिंग में तो नहीं चली होगी ना? स्टार्टिंग में ही चली थी। स्टार्टिंग में मतलब 1 घंटे में 1 लाख? नहीं, मैंने ऑफिस की वीडियो शूट। आप ही दे रहे हो एग्जांपल उस चीज का। टाइमिंग का तो मैंने अभी तक देखा नहीं कुछ, क्योंकि लोग कहते हैं कि अपना एल्गोरिथम चेक करो, वहां पे 33। यार मैंने बड़ा चेक करके देखा, कुछ नहीं चला। एवी डाली चल गई। हाँ वो देखो ओप्पो से शूट करके डाली थी। ओप्पो से, वो तो चलो अलग बात है। आज की टाइम की बात करूं, आज मैं टाइमिंग नहीं देखता। ओके। हैशटैग्स डालना जरूरी होता है? नहीं, कीवर्ड्स में जैसे जो कंटेंट आपका जिसके टॉपिक का से कीवर्ड्स ज़्यादा डाल दो कैप्शन के अंदर। आज तो हैशटैग 5 लोग प्रेफर करते हैं उसमें कुछ। अब भाई मैं आपको बताऊं, एक लाइन का भी आप देखोगे ना, किसी का एक लाइन लिखी हुई हैशटैग नहीं, वो भी मिलियंस तो क्या से आप अंदाजा लगा सकते हो कि क्या चलेगा क्या चलेगा। जो जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी वो चल गया। सोशल मीडिया पे कुछ भी चल सकता है। कुछ भी चल सकता है सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो सच होता है वैसे? नहीं। आप कितना सच पोस्ट करते हो? यार मेरा ना 70% सच होता है, 30% पैसा भी मिलता है तो कहीं ना कहीं कर देते हैं। कहीं ना कहीं। अच्छा, ये जो प्रमोशंस करते हैं हम बहुत सारे कोलैब्स ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन में, ये जो लोग प्रमोशंस करते हैं तो ये सच में सच होता है कि झूठ होता है? मतलब सबका नहीं पता मुझे, लेकिन ऑलमोस्ट झूठ तो बहुत होता है। तो मतलब उन पे यकीन ना करें यार, जाके देखना पड़ेगा ना। अब देखो जैसे आपका कोई ब्रांड है, ठीक है, आप मेरे पास मैं 20,000 पे लो, आप थोड़ी बोलो कि खराब बोलो मेरे बारे में। आप तो सबसे अच्छा आप ही बोलो। अब वो क्या है क्या नहीं है वो तो जाके पता लगेगा। कुछ चीजें सही में कभी कभी हम पहुंचते हैं जिसका पैसा मिल रहा होता है, कहते हैं क्या क्या जगह है, और दिल से शूट होता है, कहीं पहुंचते हैं अरे क्या यार पैसा मिल रहा है, चलो छोड़ो, चलो ठीक है पैसा मिल रहा है कर लेते हैं। कभी आपने ऐसे कभी रिजेक्ट किया किसी को कि मतलब पैसे के लिए नहीं, मतलब इसका तो जो कंटेंट मेरे मतलब का नहीं, मैं तो क्या करूंगा। आता है आपके पास ऐसे
तो फिर पैसा मिल रहा ले लो ना। नहीं, हर जगह नहीं, एक्चुअली जो जो रेलेवेंट है, जैसे कोई जगह हो गई जहाँ पे कुछ अच्छे कपड़े मिल रहे हैं या कुछ हो, तो वो तो समझ में आता है कुछ जाके, बाकी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी चीजें तो नहीं कर सकता मैं। सरोजनी नगर एक्सप्लोर किया? नहीं, वो मेरे को मार्केट का कंटेंट नहीं है, मेरा ट्रैवल का है, अच्छा, तो आप मतलब ट्रैवल ही मार्केट कंटेंट नहीं चलता। करते ही नहीं आप? नहीं करता। नहीं, बहुत सारे ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो करते हैं ये सब। हाँ, क्योंकि सबसे इजी है ना, अच्छा। सबसे इजी कंटेंट है, कमला नगर मार्केट, सरोजनी मार्केट और जितने मार्केट है, पाली जाओ बाजार। 10-10 रुपए के कपड़े दिखा दो, प्लस मिलियन व्यूज। तो आप भी जाओ। मेरे को मेरे कंटेंट नहीं ना वो। अच्छा। अगर मेरे को ये करना हो ना, मुझे सब पता है कि कहाँ पे मिलियन व्यूज की वीडियोस बननी है, मैं जाके आराम से कर सकता हूँ। मतलब आपको जो है वो ट्रैवल का ही करना है, उसके साथ आपको मैं चाहता हूँ कि जो मेरी वीडियोस है उससे लोग कुछ को इन्फॉर्मेशन मिले कुछ अच्छी, चाहे फिर से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती बट है। मार्केट का कंटेंट नहीं है ना मेरा। अच्छा। मुझे कुछ नॉलेज नहीं है कपड़ों की, मैं क्या दिखाऊंगा। ओके, तो मतलब ट्रैवल वाले ट्रैवल का ही करें तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि आपके पास फिर वो लोग भी वैसे ही आएंगे, है ना? हाँ, तो आपकी ऑडियंस भी वैसी ही बन गई होगी जो ट्रैवल वाली होगी, है ना? लोगों का मैसेज आता है, मैं अपने बच्चों को लेके गया, बड़ा अच्छा लगा, कुछ कुछ गालियां बकते हैं कि नहीं अच्छा लगा। अच्छा, हाँ, गाल। अच्छा, मैंने आपकी एक स्टोरी देखी थी जिसमें आपने किसी पार्क के बारे में बोला था, जिसमें उनमें आपने बोला था कि उन लोगों ने आपसे थोड़ा ऐसे अच्छे से बिहेव नहीं किया, तो वो पहला ऐसा हुआ कि ऐसे लोग नहीं, करते पहले हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ। ये जो मैं बात कर रहा हूँ है वर्ड्स ऑफ वंडर, बहुत बड़ा पार्क है। अब उनका जितना बड़ा पार्क है उतने बड़े भाव बड़े हुए हैं उनके। एक्चुअली क्या होता है, जब होते इन्फ्लुएंसर से ही उनका चलता है काम, अगर हम लोग जाके प्रमोट नहीं करेंगे तो कहाँ से लोगों को पता लगेगा आपका। चलो अगर आप बोलते हो आपका बहुत बड़ा पार्क है, अगर आपके 5,000 लोग आ रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से आपको 20,000 लोग आएंगे। मगर आजकल क्या होता है ना, लोगों को लगता है कि हमें तो जरूरत ही नहीं किसी की। अच्छा गुरमीत, तो आप जैसे ट्रैवल तो करते हो, ट्रैवल इन्फ्लुएंसर जैसे हमने बताया, आपका बिजनेस भी है, तो ट्रैवल के अलावा और किसी चीज़ में इंटरेस्ट है आपका? हाँ, किसमें? बताया था मैंने आपको, फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, राइटिंग और सॉन्ग राइटिंग में, और मैं खुद गाता भी हूँ। अच्छा, और तो आपने कोई गाना अपना जिस तक बनाया मैंने सोचा था पहले 100K पे रिलीज करूंगा, बट वो अभी ना उसका शूट नहीं हो पा रहा, वीडियो शूट उसके बाद में करूंगा, मैं कभी डालूंगा जरूर, आपको सुना रखा है वैसे मैंने। हाँ, वो गाना वैसे बड़ा तो रोने वाला था। अगर इस पे अच्छे लाइक्स आएंगे तो हम उसको मेन लीड में विदु को ही लेंगे। क्या बात है। अच्छा, तो वो जो गाना मैंने सुना था जब बड़ा रोने वाला था, तो वो दिल टूटा था इसलिए बनाया था? नहीं, एक्चुअली वो किसी और की कहानी थी ना। तो किसी और का दिल टूटा, आपने गाना बनाया था? हाँ, वो कैसे? वो वैसे भी कोई लड़की बोल रही किसी को, तो कोई ना कोई मिलती रहती, रोने वालों की कमी तो है नहीं आज के टाइम पे। तो जो मिलता है उसी कहानी लिख देता हूँ मैं। लड़कियां ऐसी रोती रहती हैं जो मैं जिनको जानता हूँ, जिनको मैं जानता हूँ उनकी बात लड़कियां करूं। रोती रहती है, इससे क्या मतलब? जिनको मैं जानता हूँ वो रोती रहती है, दिल टूटे रहते हैं लोगों के। तो अच्छा, तो आजकल लोगों के mostly दिल ही टूटे रहते हैं, कुछ काम ही नहीं उनके पास। क्यों? हम्म इसका रीजन क्या हो आशिकी सकता है? आशिकी तो मतलब कि लड़कियों के दिल टूटे रहते हैं जैसे आपने बोला, तो लड़के धोखेबाज होते हैं? जिनको मैं जानता हूँ, हाँ, तो मतलब स्पेसिफाई किया है मैंने। आपका मतलब है कि लड़के धोखेबाज होते हैं, हाँ, लड़कियां नहीं होती? ना, लड़कियां नहीं होती जिनको मैं जानता हूँ जिनको आप और जिनको मैं नहीं जानता एक वो, मिनट, जिनको मैं नहीं जानता वो धोखेबाज लड़कियां भी देखी है मैंने, जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा वो धोखेबाज मेरे लिए हो गई। ओ वाह, ये भी है। तो लड़कियां धोखेबाज होती है, बट ज्यादा लड़के होते हैं। मतलब सच तो यही है ना, ज्यादा यार ऐसा कुछ नहीं है, सब 50-50 चल रहा है आज के टाइम पे। आज के टाइम पे, पर पहले लड़के मैंने तो लड़कियां धोखेबाज देखी है, आपने लड़के धोखेबाज देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखे। मैंने नहीं देखे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पूछ रही हूँ। नहीं, सब एक लेवल पे ही आज के टाइम पे धोखा सभी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे, चाहे वो लड़का ले लो लड़की ले तो लो। मतलब आपने भी किया ही था धोखा? हाँ? नहीं, मैंने धोखा नहीं किया। अब मैंने कभी धोखा नहीं किया, धोखा हुआ बड़ा है आजकल, मन करता है बट कर नहीं सकता मैं। प्यार के अलावा किसी और चीज में धोखा मिला हो? हाँ, काम में, दोस्ती यारी में बहुत ज्यादा मिला। तो ज्यादा हर्ट क्या होता है, प्यार वाला कि दोस्ती यारी वाला? दोस्ती यारी वाला, है ना? वो तो मुझे भी मिला है। जो जिन लोगों के साथ आप ट्रस्ट कर रहे हो, काफी टाइम से काम कर रहे हो और पीठ पीछे छुरा घूमते हैं। अच्छा, ऐसा कोई इंसान मिला है जो ऐसे उधार लेते हैं फिर उसके बाद पैसे वापस नहीं देते? बहुत मिले अभी भी? यार, मेरे को याद नहीं रहता, पैसे देके भूल जाता हूँ मैं, कोई होगा भी तो मुझे याद ही नहीं होगा। तो मतलब कितना पैसा देते हो? याद ही नहीं है ना। अच्छा, कितना भी ले लो आपसे फिर आप भूल जाते हो? तो ये तो ये बात आपने बड़ी अच्छी बोली, ये काम आ सकती है बहुत सारे लोगों के। वो ऐसा कुछ मैंने 1000, 2000, 3000, 5000 तक तो 5000 लो और आप भूल जाते हो, ठीक है, दे दिए तो दे दिए। जैसे बहुत आप पैसा जैसे ही हैं हम। आप तो ऐसे देते हो पैसे लोगों को। बहुत पैसा है आपके पास। अच्छा, तो ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का कोई फ्यूचर है? हाँ, क्या? आज के टाइम पे जो बंदा समझ जाएगा कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर शॉर्ट कंटेंट का बहुत ज़्यादा फ्यूचर है, जिसने अपनी उसके अंदर आज बना लिया तो वो बन जाएगा, उसके बाद में बहुत ज़्यादा भीड़ आ जाएगी। शॉर्ट, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स पे 1 से 2 साल के अंदर, और वो भी वॉइस ओवर कंटेंट। स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं, ये म्यूजिक वाला नहीं चलेगा आगे जाके।
Voice जो वॉइस ओवर बनाएगा 1 मिनट के अंदर जो 20 मिनट का मजा दे पाएगा वही चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा। लॉन्ग मतलब जो लड़कियां ये कंटेंट बनाती हैं स्लो डाल के ऊपर लाइन लिख देती हैं। अब वो आपको पता है ना क्यों चल रही है वो। स्लो मोशन के अलावा बड़ा कुछ होता है उसके अंदर देखने वाला। नहीं कोई ऐसी बात वो तो चलेगा वो चीज तो कभी नहीं खत्म हो सकती। वो तो होएगी। वो तो लड़कियों को भी पता है कि क्या दिखा के क्या मिलने वाला है। तो आप ये मानते हो कि ये तो ऑब्वियसली चलता रहेगा, कभी नहीं खत्म हो सकता, चाहे सब कुछ खत्म हो जाए। तो वो किन की वजह से चलता है? लड़कों की? हाँ और क्या। मतलब आप जैसे लड़के, मेरे जैसे लड़के मैं तो देखता ही नहीं। बहुत सारे लड़के होते हैं जो मतलब उनको वो कंटेंट अच्छा लगता देखो मेरे को पता है कि लड़के भी देखते हैं, लड़कियां भी देखती हैं। है। वो रिलेटेबल लाइंस भी लिखी होती है ना कुछ। वो लाइंस कौन पढ़ता है? ओके मतलब ये थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं सही है ये तो। ये मतलब सच हो, ये रियलिटी है, ये रियलिटी कौन नहीं मानेगा इसको। तो मतलब आप ये मतलब ये एक वैसे लड़कों के साथ बड़ा होता है कि लड़के बोलते हैं कि लड़की है तो व्यूज मिल जाते हैं। मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे को तो मेरे फेस पे व्यूज मिल जाते हैं। फेस अच्छा मैं नहीं बोलता ऐसी चीज नहीं बोलते, लेकिन बहुत सारे लड़के होते हैं बोलते हैं ये तो लड़की ये है, एडवांटेज होता है कि बहुत ज्यादा सुंदर लड़की होगी तो जैसे मेरे को 10 आ रहे तो उसको 20 आ जाएंगे। बट मेरे कंटेंट में मिलियन व्यूज आते हैं, मैं क्यों बोलूं किसी को ऐसी। मतलब सोशल मीडिया पे अगर कोई ज्यादा सुंदर है और वो वीडियो अपलोड करता है तो उसको व्यूज आ जाएंगे। ऑब्वियसली आ जाएंगे। ओके ठीक है। अच्छा जैसे अब ट्रैवल इन्फ्लुएंसर का ये फ्यूचर है, बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स का भी बहुत फ्यूचर है। कभी सोचा अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए तो क्या होगा? मेरा काम चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, चलता नहीं रहेगा। फिर जो इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, अगर इंस्टाग्राम ही बंद हो गया, जैसे टिकटॉक हो गया था पीछे, तो अगर इंस्टाग्राम बंद हो गया देखो जो टैलेंटेड है वो अपना वे निकाल लेगा काम करने का, और जैसे जो भेड़ चाल में चल रहा था उसको दुख होगा, वो वापसी कहीं ना कहीं जाके जो काम कर रहा था या कुछ नया काम करके ढूंढ कर। देखो लाइफ किसी की रुकती नहीं है, चलती रहेगी। इंस्टाग्राम से नहीं ऐसे होता। मानते हो कि इंस्टाग्राम ही सिर्फ मतलब इंस्टाग्राम को एक मेन सोर्स एक टाइम में टिकटॉक था ना, बंद हो गया ना, आज इंस्टाग्राम है, कल को हो सकता है बंद हो जाए। हाँ यूट्यूब है, बंद हो जाए, ये तो चलता रहेगा, काम जैसे नहीं अभी रुकेगा। न्यूज़ है कि व्हाट्सएप भी बंद हो सकता है। वो तो अलग मैटर है। हाँ तो वो वैसे ही news मैं का बात matter कर रही अलग कि कभी ऐसा हो जाए कि इंस्टाग्राम बंद हो गया फिर तो मेरा काम चल तो रहा है। आपका चल रहा है, बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हमें सुन रहे हैं मैं वही तो कह रहा हूँ उनको कि काम आपका बंद नहीं होगा। अगर आप में टैलेंट है, आपके अंदर वो बात है, करना है आपने, तो आप करोगे ही। मतलब कोई और प्लेटफॉर्म पे कोई भी प्लेटफॉर्म पे जाके काम करोगे आप। बिकॉज जिनको नहीं करना था, जो ऐसी भेड़ चाल में आए थे, लोगों को देख के आए थे, वो बिल्कुल बैकआउट मार जाएंगे। और सोशल मीडिया पे आजकल जो है मतलब पहले जब किसी को एक्टिंग फील्ड में जाना हो या फिर मतलब अपने टैलेंट को दिखाना हो तो सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। ये मानते हो कि सोशल मीडिया ने लोगों को बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करवाए? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। कुछ को मिल गए प्लेटफॉर्म और कुछ को नहीं भी मिलने चाहिए थे, उनको भी मिले पड़े हैं, तो चल रहा है। हाँ ये बात तो है। चल रहा है, सबका चल रहा है। देखो मैं मानता हूँ जो पैसा कमा रहा है इन द एंड किसी भी फील्ड से, वो ठीक है, चाहे उसको गाली बको चाहे अच्छा बोलो। वो देखो वो रॉयल्स रॉयस में घूम रहा है, आप वैगनार में घूमे गाली बक रहे हो उसको, वो तो बढ़िया अपनी जगह पे ना। वो चाहे गाली खा रहे हो, कुछ भी खा रहा है, पैसा कमा रहा है ना इन द एंड, सही है वो। सही आप भी क्रिंज कंटेंट बना के बना लो पैसा, वो भी है, वो बात भी है। गट्स चाहिए ना उसके अंदर। जैसे वो डॉली चाय वाला है, अभी तो वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं माइक्रोसॉफ्ट के। हाँ डॉली चाय वाला की किस्मत थी, उसको पता थोड़ी था। अगर जिसको पता, बिल गेट्स का जिसको पता नहीं है, वो तो भोला वाला चला गया चाय बना के, वो फेमस हो गया। बट फिर भी लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं। तो यार वही तो कह रहा हूँ। आपने कभी ट्रोलिंग का सामना किया? मैंने ट्रोलिंग का सामना नहीं किया, मैंने नहीं करा कभी भी नहीं? कभी आपको ऐसे नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए? नहीं आते हैं बट मैं इग्नोर कर देता हूँ। मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन है इग्नोर करो। इतने आते ही नहीं मेरे को, पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी है जो भी मुझे इतना कोई हेट नहीं करता। वो 4-5 लोग करते हैं, वो गाली बकते हैं इसलिए क्योंकि वो जगह में उनको कुछ दिक्कत हो जाती है, कुछ हो जाती है, वो इसलिए गाली बकते हैं। या कुछ लोगों को खुद के ओपिनियन, आप किसी को सोना भी पकड़ा, कुछ लोग तो ऐसे इनको सोना पकड़ा दो वो गाली ही बकेंगे। सोने में एक चमक क्यों कम है, सोने में चमक कम थी, पैसा सोने में चमक, डायमंड भी चमकीला नहीं था, मजा नहीं आया। क्यों चमकीला नहीं था? डायमंड चमकीला क्यों था, उनको दिक्कत रहेगी तो उनको छोड़ो। उनको छोड़ो और उनको इग्नोर करो, ये बेस्ट। देखो 90% लोग अच्छा बोलते हैं, 10% बुरा बोलते हैं, 90% ध्यान देता हूँ मैं तो। ये बढ़िया था। अच्छा एंड आई थिंक अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए लास्ट आप कोई ऐसी बात जो आप मतलब कि जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हमें देख रहे हैं उनको बोलना चाहो? देखो कंटेंट बनाते रहो, छोड़ो मत, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और साथ में इनकम का सोच रखो जिससे आपको कुछ भी दुख नहीं होगा। काम भी करते रहोगे और दुख भी नहीं होगा, तो दोनों चलता रहेगा। इनकम का सोर्स बना लो एक, साथ में टाइम के साथ साथ ये भी करते रहो। जिस दिन ये वाला काम आपका इनकम से 3 गुना हो जाए, फिर इनकम को छोड़ने का सोचना, तो इनकम के साथ चलते रहो। बढ़िया मतलब पैसा ज़रूरी है, पैसा ही ज़रूरी है। पैसा ही ज़रूरी है। हाँ नहीं कमाओगे तो कहाँ घूमोगे,
घूम ही नहीं पाओगे। वो बात भी है। अच्छा, आई होप आपको हमसे बात करके अच्छा लगा हो। बहुत बढ़िया, टॉप नॉच लगा। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उनको भी टॉप नॉच लगा हो। हाँ। हमने आपके लिए एक टॉप नॉच गिफ्ट हैम्पर भी लाया है, लाई आई होप आपको वो भी टॉप नॉच बिल्कुल लगे। बिल्कुल। टॉप नॉच ब्रॉडकास्ट हो रखी है ये। दे दूं? अरे यार ये तो बहुत बड़ा है, ये तो कॉफी विद करण लग रहा है मुझे ऐसे। ये लो, ये टॉप नॉच आपके लिए, एंड आई होप ये भी आपको ये मैं घर लेके जाऊंगा। चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए और हमें अपना बेशकीमती समय दिया। ट्रैवल इन्फ्लुएंसर थैंक यू सो मच, आपने बुलाया और हम यहाँ पे आए, मजा आया काफी ज्यादा बात करके। हमें भी बहुत ज़्यादा तो मज़ा आया। जो भी इस चैनल पे देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लेना, और बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा मजा आएगा, तो मिलते हैं। थैंक यू।